तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे दिव्य हों, पर क्यों ना हम ये डेट क्लियर करें। हम अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, अपने डीएनए में थोड़ी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म लेकर के आए, थोड़ा एक्वायर्ड एवोल्यूशन लेकर के आए। न जाने तुम नेचुरल सिलेक्शन तुम्हें इतना पढ़ा दिया ना डार्विन कि तुम्हारे जहन में चला गया तुम बंदर से आए हो। अरे भैया हमारे यहां तो बंदर भी हनुमान थे। तुम समझो इस बात को। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है तुम्हें इतना स्कूलों में पढ़ा दिया कि तुम्हें लगता है भाई यही है और प्रकृति में बस ये हो सकता है। और जब प्रकृति चाहेगी तब हमारे पंख आ जाएंगे, जब प्रकृति चाहेगी हमारी पूंछ आ जाएगी, जब प्रकृति चाहेगी हम गधेले हो जाएंगे, जब प्रकृति चाहेगी। अरे भैया यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एटलीस्ट तुम्हारे पूर्वज तो यही मानते थे। और इसलिए तप था, साधना थी, गुरुकुल था। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड एवोल्यूशन, कि जो मुझे प्रकृति ने दिया दिया, ठीक, ये मेरा भाग्य, अब इसका मैं क्या करूं। वो मेरे हाथ में है। और तुम बिहेवियर एक्वायर कर सकते हो जिससे तुम्हारा खुद का एवोल्यूशन हो। चाहे तुम शरीर को इवॉल्व करो। तुम्हें क्या लगता है ब्रूस ली पैदा हुआ था, बिहेवियर एक्वायर किया। बुद्ध भी बुद्ध पैदा नहीं होते, बिहेवियर एक्वायर करते हैं, जिससे धीरे 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 बदलाव आता है, एक विकास होता है, एवोल्यूशन होता है। तो क्यों ना हम ऐसा बिहेवियर अपने भीतर एक्वायर करें। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े और बेटर निकले, फिर एक लाइन अच्छी हो। क्योंकि सही मायने में एक ही काम है पृथ्वी पर, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे जेनेटिक, चाहे वर्बल, चाहे इंटेलेक्चुअल। इससे ज्यादा तुम्हारा ज्यादा काम है नहीं। और जितना भी रेलेवेंस है अगले 100 साल में निपट जाएगी। 100 साल बाद जो इंफॉर्मेशन छोड़ के जा रहे हो वही जीवित होगी, तुम्हारा नाम निशान कहीं नहीं होगा। जानते हो इस बात को? हाँ जी ना जी। एक ही चीज रह जाएगी, शिवाय शिवा। तो एक तो हो गया सफलता, दूसरा हो गया बीवी, तीसरा बच्चा। चौथी चीज चलो मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा तो होगी, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य की भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए स्वास्थ्य कितना है? मैं सुबह उठूं और जोड़ों में दर्द ना हो, मैं अपने जूते के फीते बांधूं, कुंभक ना लगाना पड़े। तुम चाहते ही नहीं स्वास्थ्य, but at least this, that we want a functional body. क्या? functional without pharmaceutical intervention. कि एटलीस्ट फंक्शनल तो हो, चल तो ले, फिर तो ले। तो चलो, सफलता, अच्छी बीवी, अच्छा रिश्ता, अच्छे बच्चे, ठीक ठाक शरीर। और जब मैं शरीर कह रहा हूं मैं दिमाग भी कह रहा हूं, है? दिमाग उसका हिस्सा है। हर समय अगर तुम्हारी नसें फटने को हो रही है तो नहीं, फिजियोलॉजिकल। और आखिरी 5 ही ख्वाहिशें होती हैं, ज्यादा होती नहीं किसी की। आखिरी कि जब हम मरे तो नरक ना जाए। स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तुम्हें भी नहीं पता, तुम कंफ्यूज आ रखे हो। तुम्हें बस ये है कि मैं कुछ एक अच्छी मॉरल लाइफ जीऊं, ताकि अगर कुछ है तो मेरे साथ भी अच्छा हो। क्योंकि देखो, कितनी भी तुम डिबेट कर लो, कितनी भी तुम थियोलॉजी पढ़ लो, तुम अगर तुलसीदास को भी पढ़ते हो तो तुलसीदास भी रुद्राष्टकम में अंत में लिखता है,
भगवान की खूब प्रशंसा करने के बाद, हे महादेव ना जाना मी योगम जपम नैव पूजा। कहीं से तुमने लिखा, कहीं से तुमने पढ़ा, कहीं से तुमने जाना, हाजी ना जी, कुछ भी हो सकता है। एक मास हिस्टीरिया भी हो सकता है, एक मास डिल्यूजन भी हो सकता है, और एक मास डिविनिटी भी हो सकता है। हमें नहीं पता जी, हमने तो पैदा हुए, भीड़ देखी, हम चल दिए पीछे। और सोचो तुलसीदास जैसे परम भक्त कह रहे हैं, महादेव ना जाना मी योगम जपम नैव पूजा। कि सच्ची बात तो ये है कि मैंने कौन सा रिसर्च किया योग के ऊपर, जिसने जो पकड़ा दिया मैंने पकड़ लिया। महादेव मुझे क्या पता जप, मैं तो जिंदगी से जूझ रहा हूं। और अगर आप बोलो कि मैं जप, जैसे मेधा महर्षि ने हमें कॉस्मिक साउंड्स को एक्सट्रैक्ट करके प्रदान किया, मुझे क्या पता। एक हम्बलनेस है इस प्रार्थना में, ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी जो नहीं आती लोगों के अंदर। और तुलसीदास बहुत प्यार से कहते हैं, देखो ह्यूमिलिटी हम्बलनेस के साथ। और ये हम्बलनेस तभी आ सकती है अगर तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति हो, वरना ह्यूमिलिटी होगी नहीं। चार चीजें पढ़ के तुम आओगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आता है। इसको साइकेट्री कहती है डनिंग क्रूगर कॉम्प्लेक्स। जो जितना गधेला है उसको लगता है वो उतना ज्ञानी। सच बात है, एक थ्योरी है डनिंग क्रूगर, बहुत रिसर्च किया उन्होंने इस चीज के ऊपर। और जो जितना ज्ञानी है वो उतना हम्बल होएगा, क्योंकि उसको पता है अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। और क्योंकि भगवान देख लिया ना, जब भगवान देख लिया तो कृष्ण के सामने अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी भक्त हो जाएगा।